हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल भूमभव। आज मैं आपको कराने वाली हूँ हिंदी व्याकरण का टॉपिक भाषा। भाषा क्या होती है? तो देखिए, भाषा वह साधन व ध्वनि चिन्ह है जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, भाषा कहलाती है। जैसे हम अपनी बात एक दूसरे को कहते हैं, किसी की सुनते हैं, अपनी कहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, वो क्या है? भाषा है। अगर मुझे किसी से कुछ कहना है तो मैं बोलकर उसको कुछ कहूँगी और दूसरा मेरी बात सुनेगा, ठीक है, तो वो सब क्या है? भाषा है। भाषा के प्रकार, भाषा मुख्य 3 प्रकार की होती है, लेकिन भाषा को हिंदी जो साहित्य है उसमें भाषा के 2 ही प्रकार माने जाते हैं। जो 2 मेन होते हैं वो क्या क्या होते हैं? मौखिक और लिखित। 3rd नंबर का है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा को हिंदी के जो भाषा के प्रकार हैं उनमें काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए तो भाषा के प्रकार 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन 3rd नंबर पर सांकेतिक भाषा भी होती है, बट इसको भाषा का रूप नहीं माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जिस भाषा के माध्यम से हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं वह मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा क्या है? जिस भाषा के माध्यम से हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा है। ये हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है, ठीक है। मौखिक यानी बोलना, जो ओरल लैंग्वेज होती है, जो हम डेली बोलते हैं, ठीक है। और लिखित रिटन, जो रिटन लैंग्वेज होती है, जैसे हम चैटिंग करते हैं, लेटर लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो भी बात करते हैं वो हमारी क्या होगी? वो हम किसी का यूज़ कर रहे हैं? लिखित भाषा का यूज़ कर रहे हैं। और जो हम आपस में बातचीत करते हैं बोलकर, ठीक है, वो हमारी मौखिक भाषा होती है। 3rd नंबर पर जो ये सांकेतिक भाषा होती है, यह एक ऐसी भाषा है जिसमें बोलने व लिखने के बजाय अपनी बात को दृश्य संकेतों के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। जिसमें ना तो बोलना होता है और ना लिखना होता है। जैसे कोई बोल नहीं पाता, ऐसे व्यक्ति जो बोल नहीं पाता, ठीक है, तो और उसको लिखना भी नहीं आता है, तो वो क्या करेगा? इशारों में बात करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इशारों में बात करते हैं तो दूसरे को, सामने वाले को जरूरी थोड़ी है कि हमारी जो बात है वो क्लियर हो जाए, उसको पता चल जाए कि क्या बात कह रहे हैं हम, ठीक है। इसलिए इसको, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, इसलिए इसको सांकेतिक भाषा को हिंदी भाषा के जो रूप है, हिंदी भाषा के प्रकारों में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे हम रोड पर जाते हैं, रोड पर हमें अक्षरधाम टेम्पल जाना है, तो एरोज बने होते हैं कि हमें किस साइड जाना है, तो वो भी क्या है? वो सांकेतिक भाषा है। इस भाषा में दूसरा व्यक्ति अच्छी तरह से आपकी बात को समझे यह जरूरी नहीं है, इसलिए इस भाषा को भाषा के रूप में गिना नहीं जाता है। उसके बाद देखिए भारत की राष्ट्रभाषा। सबको पता है कि जो भारत की राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी है। लेकिन राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा क्या होती है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, यानी देश में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो हमारी राष्ट्रभाषा होती है, ठीक है। और जो हिंदी है, भारत में हिंदी कोने कोने में बोली और समझी जाती है, ठीक है। कोई जगह ऐसी होंगी जहाँ पर हिंदी को नहीं जानते होंगे, जिन्हें हिंदी नहीं आती होगी। भारत में हिंदी 70% बोली एवं समझी जाती है, इसलिए भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो उस देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है वो वहाँ की राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा और मातृभाषा। राजभाषा होती है, राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का देश के कार्यालयों में राजकाज के लिए प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यानी जो देश के जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने कार्यालय हैं, ठीक है, जो देश के कार्यालय है, वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज होती है, जिसमें काम होता है, वो राजभाषा होती है, जिसमें राजकाज का कार्य किया जाता है, ठीक है, वो राजभाषा होती है। मातृभाषा। मातृभाषा मदर टंग, ठीक है। मातृभाषा वो भाषा होती है जो हमें माँ द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। जिस भाषा का बच्चा अपनी माँ या अपने परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा में सबसे पहले बालक का परिचय होता है मातृभाषा से। अगर किसी बच्चे की माँ या परिवार के लोग मराठी बोलते होंगे तो वो बच्चा भी मराठी ही बोलेगा। जैसे देखो, जब कोई छोटा बच्चा
ठीक है, पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन अपनी फैमिली में रहता है और वो अपने परिवार के लोगों को देखता है कि उसके परिवार के लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किस तरीके से वो ठीक है, वो अपने परिवार के लोगों को देखता है कि उसके परिवार के लोग किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वो वही लैंग्वेज बोलेगा। तो जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है और दूसरे नंबर पर अपने आस पड़ोस से सीखता है। ठीक है, जो लैंग्वेज वो सुनेगा वही वो बोलेगा। अगर वो मराठी बोलते हैं तो वो मराठी बोलेगा, हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलेगा। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, जो संविधान है भारत का, उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, अब देखिए 22 भाषाएं, 28 राज्य हैं भारत के अंदर, 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्यों के अंदर 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे हर स्टेट की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेस है वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, बट सबकी क्या है, अलग अलग लैंग्वेज होती है। जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी, असमिया, सब में असमिया बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, संथाली, सिंधी, मैथिली। ठीक है, हर राज्य की अपनी अलग मदर टंग होती है। वहाँ पर लोग अपने, जैसे हमारे यहाँ जो होते हैं बच्चे अपने आप से हिंदी सीखते हैं क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं, ऐसे ही जहाँ स्टेट्स के हर बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है क्योंकि वो अपने परिवार के लोगों को वही बोलते हुए देखता है। तो मदर टंग ये होती है, मातृभाषा ये होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें बोली पढ़ाऊंगी कि बोलियाँ क्या होती हैं। जो हिंदी होती है वो भी बहुत सारी तरीके की बोली जाती है, हर जगह पर अलग अलग बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।